अजमेर देहात की इस प्रेस वार्ता में मैं आप सभी पत्रकार बंधुओं का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ कि भीषण गर्मी में आपको नोटिस का आग्रह किया और आप बताया, उसके लिए भारतीय जनता पार्टी परिवार आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। मित्रों, जैसा आप सबको ज्ञात है कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी की सरकार के 2 साल का ये कालखंड पूर्ण हो रहा है। इस 9 साल के अंदर देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में अकल्पनीय और अविश्वसनीय ऐसे अनेक काम हुए जिससे देश संपूर्ण विश्व के अंदर गौरवान्वित महसूस कर रहा है। मैं ये कह सकता हूँ कि 9 साल बेमिसाल, जो काम 60 साल में नहीं हुए वो इन 9 वर्षों में मोदी जी ने करके दिखाए। ये नहीं केवल हम कह रहे हैं बल्कि इसकी गूंज हमें विश्व की धरती पे भी देखने को मिलती है। जब आज संपूर्ण देश के विश्व के अंदर मोदी जी जहां भी जाते हैं वहां के देश अपने प्रोटोकॉल को तोड़ते हुए भी मोदी जी का भव्य स्वागत व अभिनंदन करने में अपने आप को वो गौरवान्वित महसूस करते हैं। और अभी ताजा उदाहरण हमने देखा कि देश के प्रधानमंत्री जब मोदी जी का स्वागत कर रहे थे कितने अभिभूत थे कि पहली बार ऐसा दृश्य देखने को मिला जब उन्होंने उनके पांव छूने को आतुर हुए, पांव छुए, मोदी जी ने उठाया, उनको आशीर्वाद दिया। मैं समझता हूँ उस वक्त देश के प्रत्येक नागरिक का, प्रत्येक व्यक्ति का निश्चित रूप से सीना 56 इंच का हो जाता है, क्योंकि आजादी के बाद भारत को जिस दृष्टि से देखा जाता था, हमेशा किसी भी संकट के समय में भारत दुनिया की तरफ देखता था, लेकिन आज जब संकट होता है तो दुनिया भारत की तरफ देखती है। इसलिए मैं कह सकता हूँ कि ये 2 साल जो मोदी जी के पूर्ण हो रहे हैं वो ऐतिहासिक और अविस्मरणीय है। इन 9 सालों के लिए 31 मई को पूर्ण होगा और इस अवसर पर देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी का अभिनंदन करने, उनका स्वागत करने, उनके कार्य को जन जन तक पहुंचाने के लिए जो आम सभा हमने रखी है वो भारतीय जनता पार्टी, ये हमारा हम गौरवान्वित महसूस करते हैं कि राजस्थान की इस पुण्य धरा पर और पृथ्वीराज चौहान की गर्म भूमि अजमेर के में अजमेर मेरू में, और विशेष रूप से मैं ये भी कह सकता हूँ कि अजमेर देहात के जिलाध्यक्ष के नाते भी मैं अपने आप को गौरवान्वित महसूस करता हूँ कि वो भारतीय सभा कायड़ के अंदर होने जा रही है। इसलिए इस सभा की तैयारी और उनके किए गए कार्यों को जन जन तक पहुंचाने के लिए हम आगामी दिनों में 30 मई से 30 जून तक 1 माह तक ये कार्य हम करेंगे कि हम उनके किए गए कार्यों को जन जन तक पहुंचाएं। बंधुओं, मैं समझता हूं कि इस 2 साल के कालखंड के अंदर जो हमारे महापुरुषों ने सोचा, जो कल्पना की, वो चाहे गांव, गरीब, किसान, मजदूर, महिला, युवा, हर वर्ग, ये उसके उत्थान के कैसे काम किया जाए। पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने सपना देखा कि राज में आना और राज में आने के बाद सार्थक होना तब है जब राज का पैसा उस गरीब की झोपड़ी तक पहुंचे। मैं आज कह सकता हूं कि मोदी जी ने न केवल आज से पहले कि सरकारें गरीबी हटाओ, देश बचाओ करती थी, लेकिन मोदी जी ने वो काम करके दिखाया। जब गरीब को उसका हक मिला, चाहे माताएं बहनों को जो आंखें मतलब धुएं से फूटती थी उनको उज्ज्वला योजना में गैस मिला, तो स्वच्छ भारत योजना के अंदर जो माताओं बहनों को शौचालय बनाकर सुरक्षा प्रदान की, मैं समझता हूँ कि इसलिए निचले स्तर तक देश का किसी प्रधानमंत्री ने ये कल्पना नहीं की। लेकिन उन्होंने न केवल हमारी जो आवश्यकता है मूलभूत, चाहे वो बिजली हो, चाहे पानी हो, चाहे शिक्षा हो, चाहे चिकित्सा हो, हर क्षेत्र के अंदर
काम करते हुए उन्होंने इस देश को आत्मनिर्भर भारत कैसे बनाया, मैं समझता हूँ उन्हें उसमें भी एक बहुत बड़ा कदम उन्होंने उठाया। कोरोना काल जैसी महामारी आई तो उस महामारी के अंदर पूरा विश्व जो विचलित हो गया था, लेकिन भारत ने बड़े धैर्य के साथ उस कोरोना महामारी को उसको झेला, न केवल झेला बल्कि पूरे देश को एकजुट रखते हुए हमने विश्व में सबसे पहले वैक्सीन बनाकर न केवल भारत की सुरक्षा प्रदान की बल्कि विश्व के अनेक देशों को भी हमने सुरक्षा कवच उपलब्ध कराकर वसुधैव कुटुंबकम की जो हमारी संस्कृति है उसका है एक हमने अनूठा उदाहरण पेश किया। आज उसी का नतीजा है कि आज पूरा विश्व और छोटे छोटे देश, अब चाहे अमेरिका, रूस, ये तो है ही, लेकिन छोटे छोटे देश भी आज मोदी जी की तरफ देखते हैं। यूक्रेन और रूस में युद्ध हो रहा है, लेकिन वो भी ये देख रहे हैं कि इसका समाधान कोई निकाल सकता है तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी निकाल सकते हैं। मैं समझता हूँ कि ये हम सब के लिए गर्व की बात है कि उन्होंने ये काम करके दिखाया। आज चाहे भारत, हम बात करते थे कई चीज़ों की, गरीब मुक्त नहीं बल्कि गंदगी मुक्त हो, चाहे पोषण मुक्त हो, चाहे आतंकवाद मुक्त हो और चाहे अलगाववाद मुक्त हो, ये सारे के सारे काम इस 9 साल के कालखंड में आपको देखने को मिला। जो कश्मीर कभी जलता था, आज उस कश्मीर के अंदर हमारी G20 की मीटिंग होने जा रही है, जिस कश्मीर के अंदर आज लोग सैलानी उमड़ रहे हैं। मैं समझता हूँ कि ऐसा दृश्य बहुत कम देखने को मिलता है और हम आत्मनिर्भर भारत की ओर बढ़ रहे हैं। कभी हम हमारी सेना के जो सारे हथियार थे हम वहाँ से मंगाते थे, आज हम तेजस को पूरे इंडिया में हम उसके खरीदने के लिए अमेरिका जैसा देश भी लाइन में खड़ा है और हम आज निर्यात करने की पोजीशन में आ गए। ये मैं कह सकता हूँ कि हमारे बदलते भारत की तस्वीर है। ये हमारे नव भारत के निर्माता मोदी जी ने जो करके दिखाया है वो एक काम है, उसके माध्यम से आगे भी हमारा ये काम चलता रहे। देश की जनता आज भी मोदी जी को आगे भारत का प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहती है। बिल्कुल जिस तरीके का वातावरण विश्व भी ये चाहता है कि मोदी जी ये नेतृत्व करें, इसलिए हमने ये जो मोदी जी 29 तारीख को आ रहे हैं, हम एक बहुत विशाल मीटिंग हम ये करने जा रहे हैं कायड़ के अंदर। उसकी तैयारी के लिए बहुत बड़ी तैयारी चल रही है। परसों ये संदेश आया और आने के बाद इसकी तैयारियां शुरू हुई है और वो कल अजमेर के अंदर संभाग की जो आसपास के जिले जो हमारे लगते हैं वो हमारे कब्र से इसमें 10 जिले और 8 लोकसभा क्षेत्र इसके अंदर कवर कर रहे हैं। 41 विधानसभा क्षेत्रों के कार्यकर्ता कवर हो रहे हैं। इस तरीके से एक बड़ी मीटिंग होने जा रही है। इस मीटिंग को लेकर अजमेर जिले की जनता और उसके हमारे भाजपा के कार्यकर्ता भी बहुत उत्सुक है और मुझे आश्चर्य हो रहा है कि अनेक डॉक्टर, अनेक व्यापारी वर्ग, अनेक संस्थाओं के लोगों के फोन आ रहे हैं कि हमारे को कोई आगे की सीट में जगह मिल सकती है क्या। कोई तो कल हमने धीमन जी कल देखा, हमने विषय उठाया कि ऐसे जो कुछ लोग आ रहे हैं जो बुद्धिजीवी वर्ग हैं उनके लिए कोई विशेष हम व्यवस्था कर सकते हैं क्या, उनको बिठा सकते हैं क्या जो मोदी जी को सुनने के लिए ला रहे हैं। मैं कह सकता हूँ कि हमारा देश तो है, विश्व भी मोदी जी को सुनने को लालयित होता है और उन कार्यों को हम जन जन तक पहुँचा रहे हैं। और इसकी तैयारी के लिए भी जो शुरू हुई है, आज की पहली प्रेस वार्ता मैं आपको कर रहा हूँ। कल हमारे प्रतिपक्ष के नेता आदरणीय राजेंद्र सिंह जी राठौड़ साहब का कार्यक्रम बन रहा है। उनका पहला कार्यक्रम केकड़ी में है, वो 11 बजे बड़ी मीटिंग है। केकड़ी से रवाना होकर के 2 बजे उनकी बड़ी मीटिंग मसूदा विधानसभा क्षेत्र की विजयनगर में है। तीसरी मीटिंग ब्यावर के अंदर होगी 4 बजे केसरी नंदन गार्डन के अंदर। वो उन तीनों में सुबह केकड़ी से उनके साथ नहीं रहूँगा, फिर यहाँ आएंगे। उसके बाद हमारी निरंतर इस बिहार के अंदर ये मीटिंग है। पुष्कर, नसीराबाद और शहर के अलग सीपी जोशी साहब हमारे वहीं है अजमेर में, वो कर रहे हैं। इस तरीके से हम मीटिंगें कर करके और आम जन को पीले चावल दे रहे हैं कि वो मोदी जी की इस आम सभा में आए। और इस जो समय है 31 तारीख को जो हमारे गर्व करने का है, हमें निश्चित रूप से हमारे लिए खुशी है कि इस 2 सालों में जो काम 60 सालों में नहीं हुआ मोदी जी ने करके दिखाया। जो मोदी जी से कल्पना थी देश की जनता की, जब पहली बार प्रधानमंत्री 2014 में बने थे तो जो देश का वातावरण था, जो देश की स्थिति थी, भ्रष्टाचार, आतंकवाद, रोज नए नए घोटाले और आम जनता का परेशान होना, तब मोर्चा की देश की जनता ने मोदी जी को जो छप्पड़ फाड़ करके जो समर्थन दिया था, जब कोई कल्पना नहीं कर सकता था कि भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत में आ सकती है। और 2014 में पूर्ण बहुमत में आई और 2014 में पूर्ण बहुमत में आने के बाद फिर वापस जब 2019 में आई तो लोग कल्पना नहीं करते थे
कि 2019 के अंदर जब आएगी तो बहुत 303 का सीटें लेकर के आएगी, लेकिन मोदी जी ने 303 सीटें लाकर कर देश की जनता को ये बताया कि जो वादे हमारे डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी करके गए, जो पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी किए, जो आम जनता की आवाज है, चाहे वो धारा 370 की बात हो, चाहे 35A की बात हो, और चाहे राम मंदिर बनाने की बात हो, चाहे 3 तलाक की बात हो, कोई ऐसा मुद्दा नहीं है। जो पुरानी बीमारियां थी उन एक एक बीमारी का उन्होंने उनको खात्मा किया और इनका इलाज किया। और मैं ये कह सकता हूँ इस देश के अंदर जितने गुलामी के प्रतीक चिन्ह थे उन एक एक प्रतीक चिन्हों को धीरे धीरे हटा कर इस देश की सांस्कृतिक धरोहरों को, इसकी संस्कृति को जीवित करने का काम किया। राम मंदिर हो, विश्वनाथ का हो, केदारनाथ हो, चाहे और कोई हमारा हो, हर जगह। और मैं कह सकता हूँ डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब का भी कोई असली सम्मान किया जो उनके हकदार थे, तो प्रदेश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी ने किए कि उनके 5 स्थानों से जुड़े हुए स्थान थे उनको पंच तीर्थ के रूप में विकसित कर हुए मोदी जी ने उन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब का जो सम्मान किया। और उसके बाद देश की आजादी के बाद पहली बार अनुसूचित जाति वर्ग को जो सम्मान दिया है, पहली बार हमारे मेघवाल साहब को कानून मंत्री बनाने का एक और बार अनुसूचित जाति के वर्ग को सम्मान दिया है कि या तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब कानून मंत्री बने थे और ये हमारे अर्जुन राम जी मेघवाल मंत्री बने। मैं समझता हूँ कि देश के प्रधानमंत्री गांव, गरीब, अनुसूचित जाति हर वर्ग को साथ लेकर कर ये पहली बार हिंदुस्तान में कि बदलाव की लहर चल रही है। कभी वोट मांगते थे जातिवाद पर, परिवारवाद पर, इनको वोट मांगते थे। आज हम वोट मांगते हैं तो विकास को मांगते हैं, आज वोट मांगते हैं तो हमारे कार्य को वोट मांगते हैं। आज हम कहते हैं कि हमने जो जनता से वादा किया वो वादा हमने करके बताया, पूरा किया है। हमारे पूर्वज भी करके गए तो हम उसको भी पूरा किया है। इसलिए मैं कह सकता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के जो हमारे यशस्वी नेता, देश के नेता और विश्व के लोकप्रिय नेता और जिसकी गूंज विश्व में गूंजती है, ऐसे नेता का हम अभिनंदन और स्वागत करने के लिए सब आतुर है। आपके माध्यम से भी हम अजमेर जिले की जनता को नहीं, संपूर्ण राजस्थान की जनता को आह्वान करते हैं, निमंत्रण देते हैं कि अजमेर देहात की और अजमेर जिले में होने वाली इस मीटिंग में आप पधारें। ये अजमेर की जिले की मीटिंग पृथ्वीराज अंतिम हिंदू सम्राट पृथ्वीराज चौहान की नगरी है, तो निश्चित रूप से धार्मिक नगरी है, वर्मा जी की नगरी है, इसके नाते विश्व प्रसिद्ध वर्मा जी की नगरी है। तो इस नाते मैं पूरे राजस्थान की जनता से आह्वान करता हूँ कि आकर कर होने वाली ये जो मीटिंग है, मैं समझता हूँ हिंदुस्तान की सबसे ऐतिहासिक मीटिंग कोई होगी तो अजमेर की मीटिंग होगी, पुष्कर राज तीरथ की मीटिंग होगी। और इस मीटिंग के अंदर संपूर्ण राजस्थान से कार्यकर्ता तो उमड़ेगा, आम जन भी उमड़ने को तैयार है।